जयदेवला पुस्तक 9वी लेक्चर नंबर 51। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोळे सौवसावुरं। प्रणीयमुखपदेशं पदेशसङ्कन्तिविरहियं सौवगयम् पयर्यदम् उभयेशम् उच्चामि पदेशसङ्कमं निःसङ्कम्। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयदेवला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 352 पर आगे 352 उत्तर प्रकृति प्रदेश संक्रम में भुजगार के प्रकरण में अभी हम नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय देख रहे हैं। भंगों में एक तो होते हैं ध्रुव भंग और एक होते हैं भजनीय, यानी होते भी है कभी नहीं भी होते, होगे तो एक जीव होगा या अनेक जीव होगा। तो जो ध्रुव भंग है कौन कौन से, अभी हर एक प्रकृति में अलग अलग हमें देखना पड़ेगा। मिथ्यात्व में तो मिथ्यात्व का संक्रमण जो है, तो उसके हमेशा जो पाए जाए वाले कौन कौन से हो गए? अल्पतर और असंक्रामक। हाँ, असंक्रामक। असंक्रामक कौन है? मिथ्या दृष्टि तो है ही, जो हमेशा ही पाए जाए। और संक्रामक कौन है? तो सम्यक दृष्टि है, परंतु उसमें अल्पतर वाले हमेशा हो गए। दूसरा भी कोई संक्रमण होता है, वहाँ भुजगार भी होता है गुण संक्रमण के काल में, परंतु वो मात्र औपचारिक समय दृष्टियों के एक अंतर्मुहूर्त तक और क्षपणा वाले में होगा। वो कभी कभी हो गए, हमेशा नहीं हो गए। इसलिए ध्रुवभंग में दो लिए, मिथ्यात्व प्रकृति के संक्रमण में, प्रदेश संक्रमण में अल्पतर वाला हमेशा होगा और असंक्रामक भी हमेशा हो गए ही होंगे, नाना जीव। अब कभी कभी हो गए तो एक होगा या दो हो गए या अनेक हो गए, जो कुछ है। तो कभी कभी होने वाले में कौन कौन सी है? उसमें भुजगार भी होता है, अवस्थित होता है, अवक्तव्य भी होता है। ये तीनों जो है वो एक जीव होगा या अनेक जीव होगा, यानी हो गए तो हो गए, नहीं तो नहीं भी हो गए। और यदि होते तो एक होगा या अनेक हो गए। तो इस तरह से उसके जो भंग है टोटल वो कितने हैं? तो 3 है भजनीय, तो 3 बार 3 लिखो, आपस में गुणा करो, क्योंकि उसमें केवल एक एक संयोगी भंग नहीं लेना है। ध्रुव के साथ एक एक को रखेंगे, एक भुजगार, एक जीव भुजगार, एक जीव अवस्थित, एक जीव अवक्तव्य, वो 3 हुए। और अनेक वो 3 हुए, परंतु यहाँ तो एक संयोगी लिया। अब ध्रुव के साथ 2-2 ले लेंगे। 2 कैसे लेंगे? भुजगार का एक, भुजगार और अवस्थित लेंगे। तो भुजगार को एक रखो, अवस्थित को एक रखो। भुजगार को अनेक रखो, अवस्थित को अनेक रखो। भुजगार को एक रखो, अवस्थित को अनेक रखो, या भुजगार को अनेक रखो, अवस्थित को एक रखो। उसमें 4-4 भंग हो गए, 2। तो भुजगार अवस्थित लिया, भुजगार अवक्तव्य भी ले सकते हैं और अवस्थित अवक्तव्य भी ले सकते हैं। तो हर एक की इतने 4-4 हर एक के साथ बन जाएगी। ध्रुव के साथ ही की बात चल रही है। हाँ, 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 और 2 अन्य 2। ये भजनीय वाले के एक उसके एक के साथ संयोग 2, भजनीय के एक संयोग। हाँ, हाँ, ध्रुव का तो अलग बता ही दिया है, और ध्रुव तो हर एक के साथ है ही है, इसलिए उसको एक संयोगी, द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी कह दिया। तो उसके हर एक के अभी 3 संयोगी में भी
पहले भुजगार को एक रखो, अवस्थित को एक रखो, अवक्तव्य को एक रखो, फिर पहले दो को एक रखो, इसको दो रखो, फिर पहले दो को एक दो हाँ, दो, तो इसको फिर अवस्थित को अनेक करो, फिर उसके एक अनेक करो। इस तरह से इतने सारे भंग हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? तो 27 हो गए ध्रुव के साथ। यानी जहाँ भजनीय वाला एक भी नहीं है, ऐसा ध्रुव एक ही होगा, और ये अन्य जो सारे हैं कॉम्बिनेशन वाले, ये सब मिलाकर 27 भंग हो गए। यहाँ हम देख रहे थे 352 पृष्ठ पर, वहां लिखा है ना, इस प्रकार 27 भंग होते हैं। अब नीचे का सूत्र है, उसको हम पढ़ेंगे। सम्मतस्य सिया अपयर संकामया च असंकामया च नियमा सम्यक्त्व के कदाचित अल्पतर संक्रामक और असंक्रामक जीव नियम से है। मिथ्यात्व के बारे में नियम से भी ऐसे ही कहते हैं। कौन से? अल्पतर वाले नियम से है और असंक्रामक भी नियम से है। सम्यक प्रकृति में भी ऐसा ही कहा कि अल्पतर वाले भी नियम से है और असंक्रामक भी नियम से है। दोनों में क्या अंतर होगा? ये मिथ्या दृष्टि। हाँ, कौन से? यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक प्रकृति की बात चल रही है। सम्यक प्रकृति में अल्पतर है, वो मिथ्या दृष्टि है, और असंक्रामक सम्यक दृष्टि है। मिथ्यात्व प्रकृति में उल्टा, अल्पतर है, वो सम्यक दृष्टि है, और असंक्रामक है, वो मिथ्या दृष्टि है। पर कथन तो ऐसा ही है दोनों में, परंतु उसके स्वामी अलग अलग है। सम्यक्त्व के अल्पतर संक्रामक उद्वेलना करने वाले मिथ्या दृष्टि जीव, और असंक्रामक सभी वेदक सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, क्योंकि उनकी यहाँ पर प्रधानता है। औक्षणिक के काल में भी गुण संक्रमण के बाद विद्या संक्रमण होता है, वहां भी अल्पतर होता है, परंतु उनकी मुख्यता नहीं ली। हमेशा पाए जाने वाले कौन है? तो वेदक, क्योंकि औक्षणिक सम्यक्त्व ये सांतर मार्गणा है, इसलिए उसकी मुख्यता न लेते हुए जो हमेशा पाए जाते हैं जीव, वेदक सम्यक दृष्टि, इसकी बात की। उन दोनों प्रकार के जीवों का नियम से अस्तित्व है। यानी सम्यक दृष्टि हमेशा ही हो गई, मिथ्या दृष्टि भी हमेशा ही हो गई, यानी सादी मिथ्या दृष्टि भी हमेशा हो गई जहाँ सम्यक प्रकृति की उद्वेलना चल रही है। ऐसा कभी नहीं कि अभी कोई जीव उद्वेलना नहीं कर रहा, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए अल्पतर संक्रामक हमेशा ही पाए जाएंगे। और वेदक सम्यक दृष्टि भी जो है, सम्यक प्रकृति के उसमें कोई संक्रमण होता ही नहीं है, तो वो भी हमेशा होगा। यदि ऐसा है तो यहाँ पर स्यात् शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे के भजनीय भंगों के संयोग और असंयोग की विवक्षा होने पर, ये भजनीय भंगों का संयोग लिखा ना, इसलिए वहाँ एक संयोगी विसंयोगी लिखा था। यानी जो ध्रुव भंग के लिए स्यात् शब्द लगाने की जरूरत नहीं थी, परंतु आगे के लिए वो होते हैं, और होते हैं तो एक हो गए या अनेक हो गए, ये बताने के लिए इसके साथ भी ये कदाचित या स्यात् शब्द लगा दिया। मुझे एक चीज पूछनी है, सम्यक के जो अल्पतर संक्रमण उद्वेलना वाले किए, तो अपन तो बोलते हैं प्रपोर्शन जो सम्यक के होते हैं संक्रमण मार्गणा है, तो उसकी अपेक्षा तो नहीं हो सकते हैं। नहीं, उद्वेलना वहाँ होती नहीं है। उद्वेलना कहाँ होती है? प्रपोर्शन सम्यक से गिरते हैं, हाँ, और वो मिथ्या दृष्टि हुए, हाँ, उसकी अपेक्षा तो संकर नहीं होगी। क्यों नहीं होंगे? गिर गए तो पल्ले के असंख्यात भाग तक तो उद्वेलना करते रहेगी कि नहीं रहेगी? उपशम समय को पहले सांतर है, परंतु गिरने के बाद पल्ले के असंख्यात भाग काल तक तो लगे रहे नहीं है। ख्याल में आई बात? हाँ, अलग अलग गिरा तो उसका पल्ले का सकल तब तक तो उसका भी, अरे पहले उसमें कितनी बार अन्य जो उपशम समय तो प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमने देखा ना 7 दिन, कहीं 14 दिन, कहीं 24 दिन बात आती है अलग अलग गुणस्थानों की अपेक्षा, तो हमेशा उपशम समय तो प्राप्त करते रहेंगे, उसमें से कोई मिथ्यात्व में आ जाएंगे, और वो तो लगातार पल्ले के असंख्यात भाग काल तक तो उनकी उद्वेलना चलती ही रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ऐसा तो वेदक भी मिथ्यात्व में जा सकते हैं ना? जाते हैं ना, वेदक भी जाते हैं। उनका यही प्रश्न था, औपशमिक जाने वाले उसमें अंतर पड़ेगा, पर अंतर कैसे? वो पल्ले के असंख्यात भाग काल तक कंटिन्यूस रहेंगे ही रहेंगे,
जिसको उपक्रमण यानी उत्पन्न होने की अपेक्षा से आप बात करते हैं, वहाँ अंतर पड़ सकता है। वो तो वेदक वाले में भी पड़ेगा। लगातार हर समय कोई मिथ्या दृष्टि नहीं हो रहा है, परंतु एक बार मिथ्या दृष्टि हो गया है तो पल्ले के असंख्यात भाग काल तक लगातार उद्वेलना चलती है एक जीव की। अब यहाँ तो नाना जीव ले रहे हैं, तो हमेशा होगे ही होगे। यहाँ बात हमने ये बात देखी थी, कल तो मिथ्यात्व के हमने देखे थे, अब यहाँ सम्यक प्रकृति की बात देख रहे हैं। तो सम्यक प्रकृति में अल्पतर संक्रामक नियम से होगे हमेशा ही, नाना जीव की अपेक्षा बात है, और असंक्रामक भी नियम से होगे, परंतु उसके स्वामित्व में उल्टा पुल्टा है, मिथ्यात्व के और इसके स्वामित्व। तो यहाँ स्यात् शब्द क्यों लगाया? तो आगे के भजनीय भंगों के 353 पर आगे हम संयोग और असंयोग की विवक्षा होने पर ध्रुवपद की भी कादाचित का भाव की सिद्धि होती है। कैसे कादाचित का होता है? क्योंकि कभी कभी वो अकेला ही होगा, उसके साथ संयोग नहीं होगा, इसलिए स्यात् शब्द लगाया। स्यात् क्यों लगा? कि ये दोनों ही है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि अन्य उसके जो भजनीय पद है ही नहीं और यही है नाना जीवन की अपेक्षा, इसलिए इसको भी स्यात् पद लगा दिया। शेष संकामया भजदेयो वा, शेष पदों के संक्रामक जीव भजनीय है। शेष कौन कौन से पद है यहाँ पर? बोलो। भुजगार, अवक्तव्य। हाँ, भुजगार और अवक्तव्य। अवक्तव्य। भुजगार कब होगा? उद्वेलना के अंतिम कांडक में और स्वप्न। अंतिम कांडक में गुण संक्रमण होता है, वहाँ भुजगार होगा, और अवक्तव्य होगा पहले समय। ये दो पद है, वो भजनीय है। क्योंकि सभी जीव अंतिम कांडक में हो, ये कैसे बन सकता है? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कोई अंतिम कांडक में नहीं है, पल्ले के असंख्यात भाग काल में तो हमेशा रहेंगे, परंतु जिनका अंतिम कांडक चल रहा है, ऐसी बात तो हमेशा तो नहीं हो सकती है। यही बात यहाँ बता रहे हैं। यहाँ पर शेष पदों के संक्रामकों से भुजगार और अवक्तव्य संक्रामक जीव लिए गए हैं, वे भजनीय हैं, अर्थात कदाचित होते हैं और कदाचित नहीं होते हैं, क्योंकि उनका कादाचित का भाव देखा जाता है। कादाचित का भाव यानी कभी कभी होना, नाना जीवों की अपेक्षा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, उसको कादाचित का कहा। इसलिए एक वचन और बहुवचन से विशेषता को प्राप्त हुए इनके, क्या कहते हैं, एक वचन और बहुवचन से विशेषता को प्राप्त होना यानी क्या है? ये जो भजनीय है, इनमें जो जीव है कभी कभी होगे, और यदि होगे तो कभी हो सकता है एक ही है। यानी ये ध्रुव वाला तो हमेशा होगा, सम्यक के अल्पतर संक्रामक तो हमेशा है, असंक्रामक भी जीव नियम से है, जो सम्यक दृष्टि वो असंक्रामक है। उसके साथ साथ ऐसा हो सकता है कि कोई अन्य जीव, एक जीव अंतिम उद्वेलना कांडक कर रहा है, तो उसका भुजगार हो रहा है। कभी हो सकता है कि एक से ज्यादा जीव, बहुवचन यानी 2 है, 4 है, 10 है, वो अंतिम कांडक में है, तो उसका भुजगार हो रहा है। तो अकेले भुजगार के साथ ये 2 विकल्प हो गए, ध्रुव के साथ एक भुजगार, ध्रुव के साथ अनेक भुजगार। वो एक और अनेक, उसके लिए क्या कहा? एक वचन और बहुवचन से विशेषता को प्राप्त हुए इनके एक संयोगी और द्विसंयोगी 8 भंगों की उत्पत्ति करनी चाहिए। कैसे होगा? ध्रुव के साथ एक भुजगार, ध्रुव के साथ अनेक भुजगार, ध्रुव के साथ एक अवक्तव्य, ध्रुव के साथ अनेक अवक्तव्य। ये तो हो गए। अब उनका 2-2 का आपस में ले लेना। ध्रुव के साथ एक भुजगार, एक अवक्तव्य, एक भुजगार, अनेक अवक्तव्य, अनेक भुजगार, एक अवक्तव्य, और अनेक भुजगार, अनेक अवक्तव्य। ऐसे ये 4-4, 8 और भंग हो जाएगी। और अकेला एक भुजगार हमने अलग रखा था, उसको मिलाएंगे तो 9 हो जाएंगे। और हमें डायरेक्ट उत्तर भी मालूम है कैसे निकालना। 2 भजनीय है
3 तो 2 बार 3 3 लिखो, आपस में गुणा करो, 3 त्रिक 9 होते हैं, तो ध्रुव सहित 9 भंग हो जाते हैं। अवस्थित तो कोई छोड़ा गया, किसमें? होता ही नहीं है क्या? अवस्थित सम्यक में तो अवस्थित होता ही नहीं है। सम्यक कल हमने देखा था ना, कल आप थे ना कल, कल था मेरा। तो विशेष पद होते ही नहीं है, ऐसा हमने देखा था वहां पर। वहां क्या लिखा था? सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व में अवस्थित वाला होता ही नहीं। कल ही हमने देख लिया था, देखो। स्वामी भुजगार में स्वामित्व, देखो 302 पृष्ठ पर देखा था। उसके पहले में कौन सा विषय चल रहा था वो देख ले। सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की बात चल रही थी। उसमें भुजगार अवस्थित, अल्पतर कैसे होते हैं, भुजगार और अल्पतर वगैरह कैसे कैसे होता है उसकी बात की थी। अब यहाँ बता रहे हैं 302 पृष्ठ पर कि पूर्वोक्त भुजगार संक्रामक से अन्य जो संक्रामक है वह यथासंभव या तो अल्पतर है या अवक्तव्य है। वहां अन्य प्रकार संभव नहीं है। अन्य प्रकार यानी कौन सा? अवस्थित अवस्थित वाला संभव नहीं है। क्योंकि हम संक्रमण की बात कर रहे हैं इसलिए। हाँ, अगर प्रदेश की बात करते हैं तो अवस्थित हो जाता है। वो तो होता है ना, प्रदेश विभक्ति अलग बात है और प्रदेश संक्रमण अलग बात है, एक बात। और अकेला प्रदेश संक्रमण भी नहीं लेना है। ये भुजगार अल्पतर वाली बात चल रही है ना यहाँ पर। भुजगार रूप से रहना या अवस्थित रूप से, संक्रमण तो हो रहा है और वो अवस्थित होना चाहिए, तब उसको अवस्थित संक्रमण कहेंगे। क्या तो अवस्थित है तो सेम नंबर ऑफ परमाणु का संक्रमण हो रहा है, वो अपेक्षा है। वही हाँ अवस्थित, हाँ उतने के Same उतने number का of परमाणु उतने का चाहिए संक्रमण हो अवस्थित। रहा है। अवस्थित में 2 रूल पड़े। हाँ एक तो है कि आई के बराबर गए हो, मूल नंबर। बराबर है। मूल नंबर 2 के पहले की असंख्या में भाग बराबर, उसका बंद होना चाहिए। वो पुरुष वेद में लिया था हमने, पर प्रतिपक्ष वालों में लिया था, प्रतिपक्ष वालों में वहां लिया था। मिथ्यात्व प्रकृति में तो अवस्थित बना था। वो कब? सम्यक वेद, सादी मिथ्या दृष्टि जब सम्यक प्राप्त करता है, वेदक सम्यक, तो एक आवली काल तक उसका अवस्थित भी बन सकता है। वो वहां लिया था। वैसे यहाँ नहीं है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व में अवस्थित वाला भंग ही नहीं है। आपने जो अवस्थित वाली बात आपको याद है ना, वो स्थिति विभक्ति में याद है, याद है? स्थिति संक्रमण कहो, स्थिति विभक्ति कहो, वहां तो जब समय को प्राप्त करता है एक समय तो मिथ्यात्व एक समय समय ज्यादा मिथ्यात्व में एक डिफरेंस, एक समय का डिफरेंस था तभी और अवस्थित। समय को प्राप्त होते वो अवस्थित हो जाता है। वो स्थिति वाले में लिया। वैसे यहाँ तो प्रदेश की बात है। अब यहाँ जो हम पढ़ रहे थे 353 पृष्ठ पर नया अभी सूत्र पढ़ेंगे। सम्मामिच्छत्तस्य, सम्यक्त्व की बात हमने देख ली। ध्रुव कौन से देखे? सम्यक प्रकृति में अल्पतर भी ध्रुव है और असंक्रामक भी ध्रुव है। मिथ्यात्व में भी ऐसा ही देखा था। यहाँ पे असंक्रामक, परंतु मिथ्यात्व के बारे में भजनीय में 3 रखे थे। हाँ। भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्य, 3 भजनीय थे। सम्यक प्रकृति में भजनीय 2। अल्पतर तो ध्रुव है, भुजगार और अवक्तव्य। भुजगार होता है ना गुण संक्रम के कारण। अब सम्यक मिथ्यात्व की बात करेंगे। सम्मामिच्छत्तस्य अपयर संकामया नियमा। अब यहाँ अल्पतर ही है नियम से, ये ध्रुव भंग है उसका, क्योंकि यहाँ तो मिथ्यात्व के बारे में असंक्रामक लिए थे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि असंक्रामक है। सम्यक प्रकृति के बारे में भी असंक्रामक ध्रुव लिए थे, क्योंकि वेदक समय दृष्टि जो नियम से है ही वो तो अल्पतर ही हो गए। अब सम्यक मिथ्यात्व के संक्रामक समय दृष्टि भी और मिथ्या दृष्टि भी है, असंक्रामक, तो वो अल्पतर संक्रामक नियम से असंक्रामक नहीं लिया यहाँ पर।
असंक्रामक होते नहीं वो बात नहीं है, ध्रुव भंग में असंक्रामक को नहीं लिया। ख्याल में आती बात? हाँ। तो कहते अल्पतर संक्रामक जीव नियम से, क्योंकि उद्वेलना करने वाले मिथ्या दृष्टि और वेदक सम्यक दृष्टि जीव सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर संक्रम करते सम्यक मिथ्यात्व का चाहिए अल्पतर संक्रम करते हैं और वे सर्वदा पाए जाते हैं। ध्रुव क्यों कहा? अल्पतर कैसा होता है? तो मिथ्या दृष्टि तो उद्वेलना करते तो उनका अल्पतर होगा, और सम्यक मिथ्यात्व का वेदक सम्यक दृष्टि तो नियम से अल्पतर वाले ही होते हैं। वो जो गुण संक्रमण वगैरह उनका होता है तो औपशमिक के पहले अंतर्मूर्त में होता है और क्षपणा में होगा लास्ट में। इसलिए यहाँ नियम से पाए जाने वाले ऐसे वेदक सम्यक दृष्टि तो हमेशा ही हो गया। उद्वेलना में भी होता ना, उद्वेलना की बात अब बता दी, मिथ्या दृष्टि में उद्वेलना और समय दृष्टियों में वेदक समय दृष्टि जो नियम से हमेशा होगी ही। इसके लिए इनके ध्रुव भाव के साथ शेष पदों के संक्रामकों की भजनीयता का यहाँ पर कथन करने के लिए आगे का सूत्र आया है। अल्पतर ही ध्रुव है, बाकी है वो भजनीय है। अब बाकी कौन से वो बताएंगे यहाँ पर। शेष संकामया भजियौवा, शेष पदों के संक्रामक जीव भजनीय हैं। यहाँ पर शेष पद के ग्रहण करने से असंक्रामकों के साथ, अब इसमें कौन कौन से, भुजगार और अवक्तव्य संक्रामकों का ग्रहण करना चाहिए। असंक्रामक, भुजगार और अवक्तव्य तीन है ना भजनीय। असंक्रामक कोई होगे कि नहीं होगे? वो तो ऑप्शनल है, दूसरे और तीसरे गुणस्थान वाले। हाँ, दूसरे और तीसरे गुणस्थान वाले असंक्रामक होंगे। और ऐसा भी है जब औपशमिक समय तो प्राप्त होता है समय में, और 26 की सत्ता वाला औपशमिक समय तो प्राप्त करेगा, तो पहले समय में वो असंक्रामक है। आप कहेंगे जो अनादि मिथ्या दृष्टि वो भी असंक्रामक है, उसको लेना कि नहीं लेना? अनादि मिथ्या दृष्टि उसके साथ सत्ता भी नहीं है, सत्ता ही नहीं है। तो हमने एक रूल देखा था, ये जो कहना है ना भुजगार असंक्रामक संक्रामक अवशिष्ट जो कुछ है, एक कंडीशन है जिसकी सत्ता है उसके बारे में कहेंगे। हाँ, सत्ता नहीं उसके लिए नहीं कहेंगे असंक्रामक है, नहीं तो क्षायिक समय दृष्टि को भी कहना पड़ेगा मिथ्यात्व का असंक्रामक है। जिसकी सत्ता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता है और वो संक्रमण नहीं कर रहा है प्रथमोपशम सम्यक के पहले समय में, और दूसरे और तीसरे ये सासादन में और सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान में, दूसरे तीसरे गुणस्थान में भी सत्ता होते हुए भी वो असंक्रामक है। देखो यहाँ पर शेष पद के ग्रहण करने से असंक्रामकों के साथ भुजगार यानी असंक्रामक भी है, भुजगार भी और अवक्तव्य भी है। संक्रामकों का ग्रहण करना चाहिए, वे भजनीय है क्योंकि वे ध्रुव नहीं है। इसलिए 27 भंगों की उत्पत्ति का यहाँ पर कथन करना चाहिए। भजनीय कितने हैं मंजू बहन? हाँ, कौन कौन से? हाँ, असंक्रामक, भुजगार और अवक्तव्य। तो अभी नाना जीवों की अपेक्षा में टोटल भंग निकालने हैं। ध्रुव भंग कौन सा है? अल्पतर वाला। सम्यक मिथ्यात्व की बात चल रही है, उसमें अल्पतर वाला तो ध्रुव है क्योंकि वो उद्वेलना वाले मिथ्या दृष्टि के भी होता है और वेदक समय दृष्टि में भी वो उसका अल्पतर यानी विद्या संक्रमण है ना, वहाँ पर वो तो लगातार चलता रहता है। अब यहाँ भजनीय 3 है तो 3 बार 3 लिखो और गुना करो, तो ध्रुव के साथ टोटल भंगों की संख्या 27 आ जाती है। शेषाणम कम्माणम अवत्तव संकामगाच असंकामगाच भजिदौवा। शेष कर्मों के अवक्तव्य संक्रामक स के ऊपर बिंदी देना है,
और असंक्रामक जीव भजनीय है। ये कौन से जीव कहे देखो। शेष कर्म यानी कौन कौन से कर्म? अभी तक हमने कौन से देखे? मिथ्यात्व देखा, सम्यक प्रकृति देखी और सम्यक मिथ्यात्व देखा। बाकी कौन से रहे? 25। चारित्र मोहिनी की सभी रहे। हाँ। तो यहाँ पर क्या कहा? भजनीय कौन से लिए? उनके ध्रुव भंग नहीं कहा। भजनीय में किस किस को लिया? अवक्तव्य वाले को लिया। तो ये चारित्र मोहिनी की 25 में अवक्तव्य कब होगा? बोलो। ये तो श्रेणी से उतरती है जो भी अनंतानुबंधी के लिए संयोजना संयोजन आवली के बाद, हाँ। और अन्य के लिए उपशम श्रेणी श्रेणी उतरते हुए वो अवक्तव्य होगा। और असंक्रामक भजनीय है, सत्ता है मगर संक्रमण नहीं है। अनंतानुबंधी के लिए एक आवली। हाँ, अनंतानुबंधी के संयोजना होने पर आवली काल तक सत्ता है मगर उसका संक्रमण नहीं है। और बाकी के श्रेणी में बाकी के तो उपशम श्रेणी में जब उपशमना होती है, सत्ता है मगर उसका संक्रमण नहीं है, वो भजनीय है। क्योंकि वो हम नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है। हाँ, एक एक प्रकृति की जहाँ बात करेंगे, जहाँ जो उपशमित हो जाता है वहां से उसके लिए बात करेंगे। तो इसमें ध्रुव भंग कौन सा होगा? ये अन्य शेष कर्मों में भजनीय पहले बता दो। तो शेष कर्मों में ध्रुव भंग कौन से होंगे? जो हमेशा होगे ही होगे। लक्ष्मी जी, अल्पतर होगा। और हाँ, यहाँ भजनीय लिख देना। अभी बाकी कौन से होंगे उसमें पद? बाकी के नहीं, शेष कर्मों में उनको जरा विचार करने दो अभी। हाँ, शेष कर्मों की बात है, भजनीय ने ऑप्शनल है। ये तो इसकी बात ही। ये दो बता दिए। अभी बाकी पद कौन से है वहाँ पर जो ध्रुव होंगे? बोलो प्रतिभा। भुजगार होगा। और कोई? अल्पतर। और कोई? अरे अवस्थित भी होगा, क्योंकि इनका बंध तो चल रहा है ना, एकेंद्रियों की भी है। वहाँ भुजगार अनंत जीव कर रहे, भुजगार भी कर रहे, अल्पतर कर रहे, अवस्थित भी कर रहे। वो तो ध्रुव में चले जाएंगे। हाँ, सभी रहेंगे। और अवस्थित तो बंद काल में भी मिथ्या दृष्टि के भी चलता ही रहता है ना। अवस्थित वाले तो है जहाँ बंद है वहाँ। देखो, हम आगे के पेज पर देखें। हम आगे पढ़े नहीं ना। आपके साथ मैं भी हूँ, मैंने भी नहीं पढ़ा है, परंतु हमें सोचना है। कुछ नहीं आता पहले से, कहाँ से आता है? याद तो नहीं, इसीलिए मैं कैसे सोचती हूँ आपको मैं ट्रिक बता रही हूँ कि यहाँ दो भजनीय बता दिए। अभी अन्य कौन हो सकते हैं? जैसे सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व में हमने अवस्थित नहीं होता ये थोड़ा जान लिया, परंतु यहाँ तो अवस्थित होता है सब कर्मों में। तो ध्रुव पद में कौन से लेना? भुजगार भी, अल्पतर भी और अवस्थित भी। भले चूक जाए तो आगे पढ़ेंगे ना हम, उसके पहले थोड़ा सोचेंगे हम। देखो अभी आगे यहाँ पर शेष कर्मों के ग्रहण करने से, यानी शेष कर्मों में किसको लेना? 16 कषाय और 9 कषायों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उनके सर्वदा अस्तित्व का नियम नहीं उपलब्ध होता। अभी आप कहेंगे वो अवस्थित वाला पद पुरुष वेद में केवल वो उसमें समय दृष्टियों में लगता है, तो कहेंगे अलग से, हम पढ़ेंगे आगे तो पता चलेगा। शेषा नियमा, शेष पदों के संक्रामक जीव नियम से है। पहले क्या बताया? भजनीय कौन से है वो बता दिए। अब कहते हैं जो अन्य पद है वो नियम से संक्रामक है उसके। यहाँ पर शेष पद का ग्रहण करने से क्या क्या बताया? भुजगार, अल्पतर और अवस्थित संक्रामकों का यथासंभव ग्रहण करना चाहिए। वे नियम से है ऐसा संबंध करना चाहिए। शेष कथन सुगम है। इस सामान्य निर्देश से सबके लिए एक ही कथन कर दिया, भुजगार, अवस्थित और
उनके अल्पतर नियम से होते हैं। इस सामान्य निर्देश से ने कथन से पुरुष वेद के अवस्थित संक्रामकों के भी ध्रुवपने की प्राप्ति का प्रसंग आया। क्या कहते हैं? पुरुष वेद में भी अवस्थित मानना पड़ेगा, तो कहते ये नहीं हो सकता। इसलिए उसके निवारण करने के अभिप्राय से उनके अध्रुवपने का कथन करने के लिए आगे का सूत्र आया है। नवरी यानी परंतु, यानी ये विशेष है कि यानी जो डिफरेंस है वो बताएंगे। पुरुष वेदस्य अवठित संकामया भजियौवा, इतनी विशेषता है कि पुरुष वेद के अवस्थित संक्रामक जीव भजनीय हैं। क्योंकि उनके अध्रुव होने के कारण सम्यक दृष्टियों में उनका कहीं पर कदाचित सद्भाव देखा जाता है। कहीं पर कदाचित सद्भाव किसका? पुरुष वेद का। पुरुष वेद के अवस्थित का, पुरुष वेद का नहीं, पुरुष वेद के अवस्थित संक्रामक का कभी कभी सद्भाव देखा जाता है। इसलिए भुजगान और अल्पतर संक्रामकों के ध्रुव होने के कारण तथा अवक्तव्य संक्रामक तथा असंक्रामकों के भजनीय होने के कारण पुरुष वेद के 27 भंग उत्पन्न करने चाहिए। तो मेरा प्रश्न है, पुरुष वेद में 27 भंग बताए उन्होंने, और पुरुष वेद को छोड़कर अन्य चारित्र मुनि में कितने हो गए भंग? पुरुष वेद को उन्होंने 27 बता दिए, बाकी में कितने हो गए? लक्ष्मी बहन, कौन बताना चाहते हैं? मैं बताऊं? आपको नहीं अलाउड? हाँ, बोलो प्रेरणा बहन। पुरुष वेद के लिए क्या है? भजनीय और एक बढ़ा दिया, कौन सा? अवस्थित भी भजनीय है। तो उसके भजनीय कितने हुए? अल्पतर, अल्पतर कहाँ भजनीय? नहीं, अल्पतर तो पहले पेज पर कौन कौन से भजनीय में लिए थे? 2 असंक्रामक और अवक्तव्य वाले, बराबर है ना? असंक्रामक और अवक्तव्य कब हो गए? उपशम श्रेणी में हो गए, एक उत्तम श्रेणी में, एक उतरते समय, और उसके साथ अवस्थित भी गया भजनीय में, तो भजनीय 3 हुए, तो 27 हुए। तो ये पुरुष वेद के लिए अकेली कंडीशन ली थी अवस्थित, अन्य के लिए अवस्थित कहाँ डाला था? नहीं, ध्रुव में डाला। ध्रुव में डाला, तीनों ध्रुव है। इसमें भजनीय है, अन्य में ध्रुव है, तो अन्य के लिए भजनीय पद कितने हैं? 2 ही बताए ना अभी, हमने सूत्र पढ़ा ना मूल, कौन से? अवक्तव्य और असंक्रामक भजनीय है। तो अभी भंग कितने हो गए बोलो? हाँ, तो फॉर्मूला बता दिया ना, 9 हो जाएंगे। ख्याल में है ना? इन्हें कैसा सोचना है, भजनीय जितने पद है उतनी बार 3 लिखो। हाँ, मिथ्या दृष्टि के अवस्थित होता है? अवस्थित होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, इसीलिए भजनीय डाला। और सम्यक दृष्टि हमेशा है, मगर अवस्थित हमेशा नहीं है। अवस्थित कभी कभी किसी के होगा, इसीलिए उसको भजनीय में डाल दिया। हर समय कोई ना कोई अवस्थित करता होगा ऐसी बात नहीं है, कभी कोई करेगा तो करेगा, इसलिए उसको भजनीय में डाला। और करेगा तो कभी एक जीव होगा, कभी अनेक जीव। इस प्रकार ओघ से सब कर्मों का भंग विचय कहा। हमने देखे ना मिथ्यात्व में, थोड़ा फिर देखते हैं मिथ्यात्व में ध्रुव भंग कौन सा था। अभी ये लोग उत्तर देंगे इसमें से कोई, आप चुप बैठना है। पहले एक शब्द बता दो मिथ्यात्व। नहीं, कुछ नहीं बताना आपको। हाँ, उसमें मिथ्यात्व में ध्रुव भंग कौन सा है? अल्पतर और असंक्रामक। क्यों? सारे सम्य दृष्टि अल्पतर वाले हैं और मिथ्या दृष्टि असंक्रामक है। और बाकी भजनीय, भजनीय में कौन कौन से लेना? अवक्तव्य है, अवस्थित है, भुजगार, वो क्या है? भजनीय है, तो 27 भंग हो जाएंगे। सम्यक प्रकृति में क्या, कैसे सोचना? हमेशा ध्रुव भंग कौन सा है? सम्यक प्रकृति में। ऐसा ये जो मिथ्यात्व में बोला था,
परंतु उसका स्वामी उल्टा है, अल्पतर क्योंकि मिथ्या दृष्टि में अल्पतर कायम है उद्वेलना वाले के, और वेदक समय दृष्टि में अल्पतर कायम है और असंक्रामक भी है। असंक्रामक वेदक समय दृष्टि के नहीं, वेदक समय दृष्टि वो असंक्रामक है उसका। मिथ्या दृष्टि संक्रामक, हाँ, मिथ्या दृष्टि संक्रामक। अल्पतर तो अल्पतर है वो और हमने देखा था, असंक्रामक और अल्पतर वो ध्रुव है। अब भजनीय कौन से है सम्यक प्रकृति में? भजनीय कौन कौन से है बोलो? अवस्थित होता ही नहीं है। हाँ, भुजगार और अवक्तव्य दो भजनीय है। तो कितने भंग हो गए? 9 हो गए। अब सम्यक मिथ्यात्व में, सम्यक मिथ्यात्व में ध्रुव वाला कौन सा लिया? अल्पतर। अल्पतर एक ही है। मिथ्या दृष्टि के भी अल्पतर है, सम्यक दृष्टि के भी अल्पतर है। अब भजनीय कौन कौन से हैं? अवक्तव्य भजनीय है, अवस्थित होता ही नहीं है। भुजगार होता है कि नहीं होता? हाँ, हो सकता है। हाँ, वो 2 उसके अवक्तव्य। और असंक्रामक भी लेना, 3 लेना, उसके भी 27 हो जाएगा। और बाकी तो अभी अभी हमने देखे। अब आदेश से प्ररूपणा करने के लिए उच्चारणा को बतलाते हैं। यथा उच्चारणाचार्य ने आदेश में बता दिया, यानी 4 गतियों में बताएंगे अभी। आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओघ के समान है। अभी अभी हमने देखा ओघ में, क्योंकि नारकियों में भी ये सारे सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि सब है ही उनमें भी और कायम है। अनंतानुबंधी चतुष्क के भुजगार और अल्पतर संक्रामक नाना जीव नियम से हैं। देखो यहाँ अवस्थित को नहीं लिया है। वहाँ शेष कर्मों के शेष पद में अवस्थित को भी लिया था, क्योंकि वहाँ तो अनंत जीव जो है उनमें अवस्थित की भी शक्यता होती है। अब नारकियों में अवस्थित वाली जो बात है वो तो रेयर है, इसलिए हमेशा हर समय कोई अवस्थित करेगा ये बात नहीं बन सकती। ख्याल में आई बात? भुजगार और अल्पतर तो हो गए हमेशा नियम से, अवस्थित वाला भी भजनीय में डाला। और कौन सा है भजनीय में? अनंतानुबंधी में भजनीय में कौन कौन से? एक तो अवस्थित और अवक्तव्य और असंक्रामक। असंक्रामक देखा ना, संयोजना होने पर आवली काल तक सत्ता है मगर संक्रमण नहीं है। 12 कषाय, पुरुष वेद, भय और जुगुप्सा के नारकियों की बात चल रही है। भुजगार और अल्पतर संक्रामक नाना जीव नियम से है, क्योंकि 12 कषाय, पुरुष वेद, भय जुगुप्सा इनका बंध तो वहां तो हमेशा चलता ही रहेगा। भय जुगुप्सा तो निरंतर ध्रुवबंदी है ही है, और सम्यक दृष्टियों में पुरुष वेद भी निरंतर बन रहा है। तो कहते हैं वो भुजगार के भी और अल्पतर के भी संक्रामक नाना जीव नियम से हैं। कदाचित ये है और एक अवस्थित संक्रामक जीव है, यानी अवस्थित वाला है, इनमें अवस्थित वाला है वो भजनीय है। तो अवस्थित वाला एक जीव कहाँ? कदाचित ये है और एक नाना अवस्थित संक्रामक जीव है। एक नाना क्या? नाना चाहिए। एक नहीं चाहिए। कदाचित कैसे किया? सेकंड पॉइंट क्या था? कदाचित ये है और एक अवस्थित संक्रामक जीव है, और कदाचित ये है और नाना अवस्थित संक्रामक जीव है। वो एक और नाना लिखा है, वो एक निकाल देना। नहीं, ये ध्रुव को 1 नंबर दिया है और इसके साथ इसको लिया है, उसको 2 नंबर और 3 नंबर दिया है ना। नंबर की बात नहीं कर रही मैं, जो अक्षरों में लिखा है सेकंड लाइन में एक नाना लिखा ना, हाँ। वो केवल नाना चाहिए। ये तीसरा भंग हुआ। स्त्री वेद, नपुंसक वेद और 4 9 कषाय के
भुजगार और अल्पतर संक्रामक नाना जीव नियम से है, क्योंकि इनके बंध करने वाले हमेशा ही होंगे ही होंगे। यहाँ पर और एक कभी नंबर की प्रतिपक्ष का भी होता है। ये अभी देखना जो पड़ा है 12 कक्षा पुरुष में सिर्फ एक ही भजनी तो इसमें कितने बन गए? हाँ, अवस्थित एक ही भजनीय है। एक ही भजनी। हाँ, क्योंकि वहाँ तो कोई उपशम श्रेणी नहीं है जहाँ वक्तव्य कहेंगे। असंक्रामक और आपको दोनों छोड़ दिए। हाँ, क्योंकि असंक्रामक और अवक्तव्य कब हो सकते हैं? मनुष्यों में होगी, मनुष्य उपशम में। श्रेणी में और उतरते समय। वो नारकियों में तो नहीं हो सकता, इसलिए उसको छोड़ दिया। वे होते ही नहीं पद। तो जो होते हैं उसमें क्या है? तो अल्पतर और भुजगार तो नियम से नियम से। ध्रुव में है, और अवस्थित वाला कभी होगा तो एक होगा, Optional है। और अनेक होगे तो होंगे। अनेक होंगे। तो 3 भंग हो गए उसके। अब कहते हैं स्त्री वेद, नपुंसक वेद और 4 नौकषाय। इनकी क्या विशेषता है? ये प्रतिपक्षी वाले हैं। पुरुष वेद भी प्रतिपक्षी वाला है, परंतु वो तो सम्यक तो होने पर उसका ही बंध होता है, इसलिए उसको अलग गिनाया था। तो इनका तो भुजगार और अल्पतर संक्रामक नाना जीव नियम से है। इसी प्रकार सब नारकी, देखो इसमें भी अवस्थित नहीं होगा, हाँ, अवक्तव्य भी नहीं होगा, असंक्रामक भी नहीं होगा। स्त्री वेद, पुरुष वेद और 2 युगल में। स्त्री वेद पुरुष ने, स्त्री वेद, नपुंसक वेद और 4 नौकषाय। ये प्रतिपक्षी है। पुरुष वेद भले प्रतिपक्षी है, परंतु सम्यक दृष्टि के तो वो तो सतत बनता है, उसकी अपेक्षा वहाँ अवस्थित भी हो सकता है। परंतु इनमें क्या है? या तो अपना बंध होगा या प्रतिपक्ष का होगा। अपना बंध होते समय भुजगार होगा, प्रतिपक्ष का बंध होते समय अल्पतर होगा। और मनुष्यों में जैसे उपशम श्रेणी में असंक्रामक हो जाता है, फिर अवक्तव्य होता है, वैसे यहाँ पर संभव नहीं है। इसलिए भुजगार वाले भी हैं और अल्पतर वाले भी हैं। तो इसमें भंग कितने हो गए? एक ही ध्रुव भंग होगा, उसमें भजनीय वाला कुछ नहीं है। इसी प्रकार सब नारके पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक देव और भवनवासियों से लेकर 9 ग्रवेक तक के देवों में जानना चाहिए, क्योंकि उसमें ये मिथ्यात्व भी है, सम्यक्त्व भी है। उसकी अपेक्षा यही कथन वहां भी घटित हो सकता है, ये बताना चाहते हैं। तिर्यंचों में मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग ओघ के समान है। क्या कहते हैं? कोप के समान अल्पतर और अवक्तव्य, अरे असंक्रामक तो नियम से। देखो नरक में क्या डिफरेंस था इससे? वहाँ पे भी ओके समान ही बताए थे ना, मिथ्यात्व, सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व का वही है, पर अनंतानुबंधी में डिफरेंस था। और यहाँ पे क्या था? अनंतानुबंधी में वहाँ अवस्थित नहीं बताया था, वो भजनीय में डाला था। यहाँ अवस्थित वाला भी तिर्यंचों में, क्योंकि वो तिर्यंच में अनंत सारे निगोष है ना, इसमें तो कोई ना कोई अवस्थित करने वाला होगा ही, इसलिए अवस्थित वाला पद भी ध्रुव में डाला। समझ में दोनों में क्या डिफरेंस है? अभी अभी हमने जो आदेश में नारकियों में देखा था 354 पृष्ठ पर नीचे से दूसरी लाइन, वहां अनंतानुबंधी के भुजगार और अल्पतर ही नियम से बताए थे, अवस्थित और बाकी वाले तो भजनीय में डाले। अब यहाँ क्या कह रहे तिर्यंचों में? अनंतानुबंधी का भंग ओघ के समान है। ओघ में क्या देखा था? भुजगार, अवस्थित, अल्पतर तीनों ही नियम से। ख्याल में क्यों तिर्यंचों में क्यों लिखा? क्योंकि तिर्यंच अनंत है और उनमें कोई ना कोई अवस्थित करने वाला होगा ही, इसलिए यहाँ पर लिया, वहां पर नहीं लिया। 12 कषाय भय और जुगुप्सा के भुजगार, अल्पतर और अवस्थित संक्रामक नाना जीव नियम से। यहाँ भी वही है, नरकों में भी इनका अवस्थित भजनीय में डाला था और यहाँ पर वो नियम से मिले लिया। 3 वेद और 4 9 कषायों का भंग
नारकियों के समान है, क्योंकि तिर्यंचों में भी समय दृष्टि होगे तो वहां पुरुष वेद का भी अवस्थित पाया जाएगा। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में ये सारे नियम से मिथ्या दृष्टि है। सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व के अल्पतर संक्रामक नाना जीव नियम से है। कदाचित ये नाना जीव है और भुजगार संक्रामक एक जीव है। ये जो पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में मंजूबेन भुजगार करने वाला कौन जीव होगा? सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व का भुजगार करने वाला जीव कौन सा होगा? हाँ, उद्वेलना में तो अल्पतर होता है। हाँ, अंतिम कांडक, अंतिम कांडक में गुण संक्रमण होता है, वो भुजगार वाला है। तो वो भुजगार वाला ऑप्शनल होगा, क्योंकि सभी तो जीव अंतिम कांडक में नहीं होंगे। और कदाचित ये नाना जीव है, कभी एक जीव हो सकता है, कभी अधिक हो सकते हैं। ठीक बात। और कदाचित ये नाना जीव है और भुजगार संक्रामक नाना जीव है। ये तीसरी क्या कहते हैं? तिर्यंच अपर्याप्तकों में सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के अल्पतर संक्रामक नाना जीव नियम से है। वो तो ध्रुवभंग हर एक के साथ लेना। फिर भुजगार संक्रामक एक जीव है, और तीसरा क्या है? भुजगार संक्रामक नाना जीव है ध्रुव के साथ। 16 कषाय, भय और जुगुप्सा के भुजगार और अल्पतर संक्रामक नाना जीव नियम से है। अवस्थित संक्रामक जीव भजनीय है। इनमें भी अवस्थित वाला भजनीय लिया। 3 वेद और 4 9 कषायों के ये सारे मिथ्या दृष्टि है ना, इसलिए पुरुष वेद को भी यहाँ ऑप्शनल में ले लिए। इसमें प्रतिपक्षी वाले 7 प्रकृतियों में उनको भी गिना। 3 वेद और 4 9 कषायों के भुजगार और अल्पतर संक्रामक नाना जीव नियम से है। अभी इनमें पुरुष वेद में भी अवस्थित वाला भंगन नहीं होगा, मिथ्या दृष्टि है ना सारे, इसलिए या तो भुजगार होगा या अल्पतर होगा। ये बात ख्याल में आती है? हाँ, आगे मनुष्य त्रिक में ये मनुष्य त्रिक कौन कौन से प्रतिभाताई? सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नहीं। उनमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, स्त्री वेद, नपुंसक वेद और 4 9 कषायों का भंग ओघ के समान है। हमने ये पहले 3 तो बहुत बार देखे हैं। स्त्री वेद, नपुंसक वेद में क्या देखा था? और 4 9 कषायों में अल्पतर भी है, भुजगार भी है। उसमें अवस्थित का सवाल नहीं है। और उसमें अवक्तव्य होगा कि नहीं होगा? अवक्तव्य और असंक्रामक होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि अभी मनुष्य त्रिक की बात चल रही है। उसमें उपशम श्रेणी है। अन्य मार्गणाओं में नहीं लिया था, नरक में भी नहीं लिया था, तिर्यंच में भी नहीं लिया था, मनुष्यों में तो लेना उसको। 16 कषाय पुरुष वेद, भय और जुगुप्सा के भुजगार और अल्पतर संक्रामक नाना जीव नियम से है। शेष पद भजनीय है। मनुष्य अपर्याप्तकों में 27 प्रकृतियों के सब पदों के संक्रामक जीव भजनीय है। देखो, मनुष्य अपर्याप्तकों में कितने प्रकृतियों का संक्रमण चलेगा मंजू बेन? बहुत अच्छा, मिथ्यात्व को छोड़कर। क्यों? ये सारे मिथ्या दृष्टि है ना, उसमें मिथ्यात्व का संक्रमण नहीं है, बाकी सबका है। तो उसके सभी पदों को भजनीय क्यों कहा दोषी साहब? मार्गणा ही सांतर है। हाँ, बहुत अच्छा। ये सांतर मार्गणा है। मनुष्य अपर्याप्त कभी होगे तो होगे, नहीं तो नहीं होगे। और होगे तो उसमें कौन से पद है उसकी चर्चा होगी, तो सभी पद भजनीय हो जाते हैं। तो मनुष्य अपर्याप्तकों में अभी अलग अलग प्रकृतियों में अलग अलग पद है। तो सम्यक प्रकृति का कौन कौन सा पद है? सम्यक प्रकृति का पद कौन कौन सा है?
अल्पतर और भुजगार अल्पतर और भुजगार। भुजगार। हाँ, तो उसमें भंग कितने हो गए? दो ही हो नहीं इसमें 26 होंगे। नहीं सम्यक सब प्रकृतियों की बात नहीं, सम्यक सम्यक प्रकृति। प्रकृति की बात करते हैं। सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति तीन ले लेंगे ना, हाँ, कौन से? अल्पतर लेंगे, हाँ ये दोनों ऑप्शनल है। 2 लेंगे, हाँ। 9 हो जाएंगे। दो नौ। नहीं 8 हो गए। 8 होंगे जो दोनों ध्रुव वाला हम कह नहीं सकते क्योंकि दोनों ही भजनीय है। 100%। हाँ, मार्गणा ही भजनीय ना, इसलिए वो तो 2 भजनीय पद है, तो 2 भजनीयों के 8 होते ध्रुव हैं। नहीं है। एक के साथ एक अनेक, फिर अनेक के साथ एक अनेक। यानी यहाँ ऐसा लिया, या तो एक ही जीव होगा भुजगार का, भुजगार वाला हो सकता है कि या अंतिम वाला ही अल्पतर वाला हो एक जाए। ही होगा। या अल्पतर वाला एक, दोनों अनेक भुजगार होंगे। वाला 2, अल्पतर वाले 2, 2 है ना अनेक, या 2 के कॉम्बिनेशन, इस तरह से 8 हो सकते। हाँ, मनुष्य अपर्याप्त कहते हो गया। अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में, ये एकदम डायरेक्ट अनुदिश में क्यों चले गए? ये देव का तो उत्तर बता दिया हाँ, ना। नारकियों में ऊपर बताया था कि सामान्य देव भवनवासी से लेकर नवग्रह वेग तक की बात वहां ऊपर बताई थी, इसी पेज पर ऊपर। इसलिए यहाँ अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति को क्यों नहीं लिया? प्रतिभाताई, सारे असंक्रामक है क्योंकि सम्यक दृष्टि से है। तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, स्त्री वेद और नपुंसक वेद के अल्पतर संक्रामक नाना जीव नियम से है, क्योंकि जो इनका संक्रमण कर रहे हैं वो तो उनका अल्पतर ही होता रहेगा। बंद ही पुरुष वेद का बंद हो रहा है और बाकी इनका भी अल्पतर ही चलेगा वहां पर। अनंतानुबंधी चतुष्क के अल्पतर संक्रामक नाना जीव नियम से है। भुजगार संक्रामक जीव भजनीय है। ये अनंतानुबंधी में भुजगार कब होगा? हाँ लक्ष्मीबेन, अनंतानुबंधी में भुजगार कब होगा? यहाँ भजनीय होगा। कहते और आप कहते होगा ही नहीं। हाँ बोलो मंदा बेन। विसंयोजना में गुण संक्रमण होता है ना, तब उसका भुजगार होता है। 12 कषाय, इसलिए अनंतानुबंधी को अलग निकाला। हाँ, हम तो बंद की अपेक्षा सोचते हैं ना, यह गुण संक्रमण की अपेक्षा सोचते हैं। 12 कषाय पुरुष वेद और 6 9 कषायों का भंग सामान्य देवों के समान है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। अभी ये तो सारे समय दृष्टि है, तो इसमें इनका सामान्य देवों के समान है। नारकियों में जैसे हमने देखा था, तो उनके अल्पतर और भुजगार तो होगी क्योंकि उनका बंध है ना, कभी अधिक भी होगा, कभी कम भी होगा। तो अल्पतर भी हो सकता है, भुजगार भी हो सकता है, और बाकी अवस्थित है वो भजनीय में डालेंगे। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। यहाँ पे सर्वार्थ सिद्धि में भी ये अनुदिश और अनुत्तर की अपेक्षा ही लेना है, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि में जीव तो खाली संख्या है। अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक की बात है। हाँ, अभी आपका क्या प्रश्न? सर्वार्थ सिद्धि में अनुदिश की तरह ही लेना है। हाँ, यहाँ कुछ संख्या की बात नहीं ना हमें। वहाँ पे भुजगार अल्पतर ये 12 कषाय में होगी। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? नहीं, आप तो कुछ कारण आपको सोच नहीं, रहे कारण हैं नहीं कि- है, हाँ, ये संख्या थे इसकी अपेक्षा। तो क्या हुआ? संख्या है तो कितनी संख्या उनकी? सभी पद भजनीय नहीं होते। हाँ हाँ, सभी पद भजनीय हो गए। नहीं होते। अलग अलग जीव अलग अलग कर रहे हैं ना। हाँ। अल्पतर करने वाले भी हो गए, भुजगार करने वाले भी हो गए। अवस्थित वाला तो भजनीय में डाला ही है। हाँ। अब आगे का सूत्र, नाना जीवों की अपेक्षा हमने भंग देखे।
अब कहते हैं नाना जीवे ही कालो एदानुमानीय नेदवो, नाना जीवों की अपेक्षा काल इससे अनुमान करके ले जाना चाहिए। काल का अर्थ क्या है? कितने काल तक वो लगातार, नाना जीवों की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा हमने देखा था भुजगार का काल कितना हो सकता है, लगातार के अल्पतर का लगातार काल कितना हो सकता है किसी प्रकृति का, वो तो हमने अलग अलग देखा था। जैसे मिथ्यात्व में लगातार अल्पतर कब होगा तो सम्यक दृष्टि रहा लंबे काल तक, इस तरह से उसको सोचना है। अब यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा कहेंगे, जो ध्रुवभंग है वो तो हमेशा है, सदा काल कहेंगे उसको, और जो ऑप्शनल है उसमें फिर काल की सोचेंगे। तो नाना जीवों की अपेक्षा काल इससे अनुमान करके ले जाना चाहिए। अब ये भुजगार वाला कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। देखो हमने समुद्र कीर्तना देखी, स्वामित्व देखा, एक जीव की अपेक्षा काल, एक जीव की अपेक्षा अंतर, नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय। अब ये 6 नंबर का अधिकार है, भुजगार में से 6ठा नंबर। नाना जीवन की अपेक्षा काल देखना है। पहले हमने वो 5 नंबर डाला था ना इसको। 351 पर यहाँ नाना जीवन की अपेक्षा भंग विचय का अधिकार शुरू हुआ था। अब यहाँ नाना जीवन की अपेक्षा काल को देख रहे हैं। मूल सूत्र में तो बता दिया कि अनुमान से जान लेना सकते हैं। ये नाना जीव की अपेक्षा ऑप्शनल में काल कैसे ले सकते हैं? अभी वो देखेंगे सदा ना। काल हो जाएगा? सदा काल कैसे होगा? नहीं होगा, वही मैं पूछ रहा हूँ। नाना जीवन की अपेक्षा अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। देखो इस सूत्र से नाना जीवन की अपेक्षा काल भंग विचय के अनुसार साध कर ले आना चाहिए, यानी भंग विचय को सोचकर काल ले आना चाहिए। जहाँ ध्रुव भंग है वहाँ सदा काल कहेंगे। इस प्रकार शिष्यों के लिए अर्थ की समर्पणा की गई है। केवल कालानुगम ही नहीं ले जाना चाहिए, किंतु और क्या क्या जान ले लो कहते हैं, भागा भाग, परिमाण, क्षेत्र और स्पर्शन भी इससे अनुमान कर ले जाना चाहिए, क्योंकि इस सूत्र को देशामर्शक भाव से अवस्थित स्वीकार किया गया है। इसलिए उच्चारणा के अनुसार उनका यहाँ पर अनुगम करते हैं। यथा ये हमारे पर मेहरबानी करते हैं कि उच्चारणाचार्य इसको खोलकर बता रहे हैं, नहीं तो मूल में तो बताया था कि अनुमान कर जान ले लो, और उनको पता था कोई अनुमान कर जान लेने वाला नहीं है। यथा भागा भागानुगम से निर्देश ओघ और आदेश के भेद से 2 प्रकार का है। ओघ से मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के अल्पतर संक्रामक जीव सब जीवों के कितने भाग प्रमाण हैं? यानी मिथ्यात्व का अल्पतर करने वाले कौन है? तो वेदक सम्यक दृष्टि है। और सम्यक्त्व का कौन करने वाले है? वो तो उद्वेलना करने वाले है। सम्यक मिथ्यात्व के तो दोनों है। तो कहते असंख्यात बहुभाग प्रमाण है। ये तो सत्ता वाले जीव की बात है। सत्ता वालों की है। शेष पदों के संक्रामक जीव सब जीवों के कितने भाग प्रमाण हैं? तो कहते हैं असंख्यातवे भाग प्रमाण है। अभी यहाँ सत्ता वाला नहीं लेना, क्योंकि मिथ्यात्व की सत्ता तो अनंत में है और उसके अल्पतर बहुभाग असंख्यात बहुभाग कहाँ है, तो इसका अर्थ कैसे लगाना? शादी मिलते संक्रमण करने वालों में, क्योंकि संक्रमण करने वालों में मैक्सिमम जीव तो अल्पतर करने वाले हैं। कोई कोई भुजगार करेंगे, कोई अवक्तव्य करेंगे, वो उसकी बात अलग है। तो शेष पदों के संक्रामक जीव सब जीवों के कितने भाग प्रमाण है? असंख्यातवे भाग प्रमाण है। 16 कषाय भय और जुगुप्सा के अवक्तव्य संक्रामक जीव सब जीवों के कितने भाग प्रमाण हैं? तो कहते हैं अनंतवे भाग प्रमाण है। यहाँ अनंत वाले लिया मनुष्य के, क्योंकि सारे ही संक्रामक है ना एक इंद्रिय से लेकर, परंतु इनका अवक्तव्य करने वाले कौन है? अनंत अनुबंधी में संयोजना करने के बाद
और अन्य में उपशम श्रेणी उतरने पर वो सभी जीवों के अनंत विभाग का प्रमाण है। अवस्थित संक्रामक जीव असंख्यात विभाग प्रमाण है। और अल्पतर संक्रामक जीव संख्यात विभाग प्रमाण है। तो अवस्थित ज्यादा है क्या अल्पतर ज्यादा है? हाँ प्रतिभा ताई, अल्पतर ज्यादा है। क्यों? वे संख्यात वे भाग है और वे असंख्यात वे भाग है। भागाकार जहाँ बड़ा होता है वह तो संख्या कम होती है। भुजगार संक्रामक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण है, यानी भुजगार वाले ज्यादा है, अल्पतर वाले थोड़े कम है। वो संख्यात वे भाग है, वे संख्यात बहुभाग है। स्त्री वेद हास्य और रति के अवक्तव्य संक्रामक जीव अनंत विभाग प्रमाण, क्योंकि उष्ण श्रेणी उतरते समय अवक्तव्य होगा इनका। भुजगार संक्रामक जीव कितने भाग प्रमाण है? तो कहते संख्यात विभाग प्रमाण है। और अल्पतर संक्रामक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण है। या उल्टा बताया स्त्री वेद में। वहां किसको लिया था? संख्यात बहुभाग भुजगार वाले, बाकी में 16 कषाय भय। हाँ, क्योंकि वहां तो 16 कषाय भय जुगुप्सा तो हमेशा बंधने वाली प्रकृतियां थी, और यहाँ कैसे प्रतिपक्ष वाले हैं। इसी प्रकार पुरुष वेद की अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अवस्थित संक्रामक जीव कितने हैं? अनंत विभाग। नपुंसक वेद अरति और शोक के अवक्तव्य संक्रामक जीव सब जीवों के कितने भाग प्रमाण हैं? अनंत वे भाग प्रमाण। वो माग प्रमाण दिख रहा है, भाग प्रमाण। देखो स्त्री वेद में क्या लिया, उसमें भी अवक्तव्य अनंत वे भाग लिखा था। भुजगार संक्रामक जीव कितने भाग प्रमाण है? तो कहते संख्यात बहुभाग प्रमाण है। और अल्पतर संक्रामक जीव सब जीवों के कितने भाग प्रमाण है? संख्यात वे भाग प्रमाण है। स्त्री वेद और नपुंसक वेद में उल्टा प्रपोर्शन। स्त्री वेद हास्य रति में तो जीव कम है, भुजगार है वे संख्यात वे भाग प्रमाण है, और अल्पतर है वो ज्यादा है। संख्यात क्यों ऐसा? ये नपुंसक वेद तो एक ही लिए सभी लेना। ऐसा नहीं है, उसका बंधकाल बड़ा है। प्रतिपक्ष का बंध होते समय इसका अल्पतर होता है। किसी भी तो वो बंधकाल तो वहाँ पे भी बड़ा ही होगा। कहाँ पर? जहाँ ऊपर जो स्त्री वेद और हास्य रति को बताया है वहाँ पे भी उसका बंधकाल बड़ा है, और यहाँ पे भी वही तो, इसीलिए उसका नपुंसक वेद का बंधकाल बड़ा है, इसलिए स्त्री वेद में अल्पतर को संख्यात बहुभाग कहा। यही तो कारण है, दोनों जगह वही कारण है। और यहाँ नपुंसक वेद के बंध काल से, उसके स्व के बंध के काल से प्रतिपक्ष का बंध काल छोटा है, इसलिए वो कम समय तक अल्पतर होगा। तो वे जीव भी कम हो गए वहाँ संचय की अपेक्षा। काल छोटा है, प्रतिपक्ष का बंध काल छोटा है, इसलिए भुजगार वाले ज्यादा हो गए और अल्पतर वाले कम हो गए। लक्ष्मी बहन ये बात ख्याल में, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद इनमें तुलना करेंगे तो नपुंसक वेद का बंधकाल बहुत लंबा है, अंतर्मूर्त ही है परंतु वो बड़ा है। तो भुजगार वाले संख्या तो जब तक नपुंसक वेद बन रहा है तो स्त्री वेद का अल्पतर चलेगा, तो वहाँ जीव भी ज्यादा होगी अल्पतर करने वाले, इसलिए उसके अल्पतर वाले को संख्या बहुभाग कहा, और यहाँ अल्पतर वाले को संख्यात्वा भाग कहा। ख्याल में है ना दोनों की डिफरेंस। अब आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओघ के समान है। वो तो सब जगह वो लागू होगा, मिथ्यात्व सम्यक सम्यक मिथ्यात्व। अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग ओघ के समान है। इतनी विशेषता है
कि अवक्तव्य संक्रामक जीव असंख्यातवे भाग प्रमाण है, यानी विसर्जना करके फिर संयोजना करने वाले। मूल में ही जीव असंख्यात है, इसलिए असंख्यात भाग कहा। और ओग में तो हमने उसको अनंतवा भाग कहा था, है ना। ओग में क्या लिखा था? अनंतानुबंधी वाला 16 कषायों के लिए अवक्तव्य के लिए अनंतवा भाग कहा। यहाँ कहते असंख्यातवा भाग। 12 कषाय भय और जुगुप्सा का भंग ओघ के समान है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य संक्रामक जीव नहीं है, क्योंकि यहाँ उपशम श्रेणी नहीं है। पुरुष वेद के अवस्थित संक्रामक जीव असंख्यातवे भाग प्रमाण है। भुजगार संक्रामक जीव संख्यातवे भाग प्रमाण है, और अल्पतर संक्रामक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण है। यह भी वही कारण काल के इसी प्रकार स्त्रीवेद हास्य और रति की अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अवस्थित संक्रामक जीव नहीं है। पुरुष वेद में तो हो सकता है, स्त्री वेद नपुंसक वेद में नहीं होगा। नपुंसक वेद अरति और शोक का भंग ओघ के समान है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य संक्रामक जीव नहीं है। इसी प्रकार सब नारकी पंचेंद्रिय तिर्यंचत्रिक देवगति में सामान्य देव और भवनवासियों से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में जानना चाहिए। यह सहस्रार लिया है। हाँ, सहस्रार तक को ही लिया। क्यों? आगे शुक्ल निश्चय वाले आगे शुक्ल नहीं, अच्छा वहाँ पे हाँ, सब्जेक्ट दृष्टि जीव ज्यादा है। हाँ, आगे समय दृष्टि जीव ज्यादा है, यानी उनका वो प्रपोर्शन प्रमाण बदल जाएगा। बरोबर। तिर्यंचों में ओघ के समान भंग है। इतनी विशेषता है 12 कषाय और 9 कषायों के अवक्तव्य संक्रामक जीव नहीं है। बाकी वो प्रोपोर्शन अनंतवा भाग असंख्यातवा भाग वो वहां पर भी लागू होता। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त अपरपा लिखा है, अपर्याप्त में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के भुजगार संक्रामक जीव असंख्यातवे भाग प्रमाण। अंतिम उद्वेलना कांडक वाली। अल्पतर संक्रामक जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण है। 16 कषाय और 9 कषायों का भंग सामान्य तिर्यंचों के समान है। इतनी विशेषता है कि अनंतानुबंधी चतुष्क के अवक्तव्य संक्रामक जीव नहीं है। क्योंकि देखो अवक्तव्य कब होता है? संयोजना के आवली के पश्चात। यहाँ पे तो परंतु वहां वो मरता नहीं है जीव एक अंतर्मुहूर्त तक। इसलिए अन्य गति में गया और उसका संक्रामक यानी अवक्तव्य हुआ, ये बात नहीं बन सकती। इसलिए ये जो सारे मिथ्या दृष्टि है ना, यहाँ कौन से वाले अपर्याप्त तिर्यंच, उनमें उसके अवक्तव्य संक्रामक नहीं हो गए। तथा पुरुष वेद के अवस्थित संक्रामक जीव नहीं है। सम्यक तो ही नहीं है यहाँ पर। अब मनुष्यों में मिथ्यात्व के अल्पतर संक्रामक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण है। क्योंकि मिथ्यात्व के देखो सामान्य मनुष्य असंख्यात है, फिर भी यहाँ कौन से जीव है? मिथ्यात्व का संक्रमण करने वाले, यानी वो सम्य दृष्टि हो गए जो मिथ्यात्व का संक्रमण कर रहे हैं। उसमें से अल्पतर कितने करेंगे? तो बहुभाग वाले। और शेष पदों के संक्रामक संख्यातवे भाग प्रमाण है। वो भले भजनीय है, परंतु यदि हो गए तो कितने हो गए? तो संख्यातवे भाग। दो भी हो गए तो उसका संख्यातवा भाग ही कहेंगे। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओघ के समान है। अभी सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व में तो असंख्यात भाग कहेंगे। क्यों? यहाँ तो मनुष्य अपर्याप्तों में भी उसके उद्वेलना हो रही है, तो वहां उसको ले सकते हैं।
16 कषाय और 9 कषायों का भंग नारकियों के समान है। इतनी विशेषता है कि 12 कषाय और 9 कषायों के अवक्तव्य संक्रामक जीव असंख्यातवे भाग प्रमाण। तो अनंतानुबंधी के असंक्रामक क्यों नहीं कहे इतने? हाँ देखो, वो उसकी सत्ता वाले वगैरह वो ले ले ना, उसका संक्रमण करने वालों में से उसको लेना था। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियम में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, असंख्यात के स्थान में संख्यात करना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ ये असंख्यात भाग कहाँ सम्यक सम्यक मिथ्यात्व के लिए, वो जब मनुष्य पर्याप्त कहेंगे तो होते ही संख्यात, तो उसका संख्यात भाग कहना पड़ेगा। आनत कल्प से लेकर 9 ग्रेवेक तक के देवों में मिथ्यात्व सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओघ के समान है। अनंतानुबंधी चतुष्क के भुजगार संक्रामक जीव संख्यातवे भाग प्रमाण है। वहां हमने देखा था असंख्यातवे में भाग प्रमाण है ना, यह संख्यातवे भाग प्रमाण है। और अल्पतर संक्रामक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण है, क्यों यहाँ सम्यक दृष्टियों की मेजोरिटी है। भुजगार तो एक तो वहां के मिथ्या दृष्टि करेंगे या वो उसके विसंयोजना वाले करेंगे। अवस्थित और अवक्तव्य संक्रामक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण है, ये भी संख्यात बहुभाग लिए। ये अवक्तव्य वाले भी? अच्छा, जिसको जो कर रहे हो अवक्तव्य जो है अनंतानुबंधी के अवक्तव्य, यानी वो तो विसंयोजना के बाद संयोजना करते हैं। हाँ। अवस्थित और अवक्तव्य संक्रामक जीव असंख्यातवे भाग प्रमाण। ये दोनों ये ऐसा क्या कहा? नहीं, ये ऊपर वाला कुछ गलत है। संख्यात बहुभाग नहीं हो सकते ना। हाँ, अल्पतर वाले की उसमें आ गई बात। देखो ऊपर क्या लिखा है, 12 कषाय की बात चल रही थी ना, किसकी बात चल रही थी? अनंतानुबंधी की बात चल रही थी। अनंतानु चौक भुजगारो संखेज भागो, अनंतानुबंधी चतुष्क के भुजगार संक्रामक जीव संख्यात्वे भाग प्रमाण है। अपतर संखेज्जा भागा, अल्पतर संक्रामक संख्यात बहुभाग प्रमाण है। अवट्ठित अवत्तव असंख्यज भागो, असंख्यात भाग। ये एक वाक्य पूरा निकालना, क्योंकि आगे फिर लिखा है। ये तीसरी लाइन जो शुरू होता है ना, अवस्थित और अवक्तव्य, वो पूरा एक वाक्य निकाल देना। हाँ, वो नहीं चाहिए। आगे लिखा है अवस्थित और अवक्तव्य संक्रामक जीव असंख्यातवे भाग प्रमाण, ये बराबर। ये अल्पतर संक्रामक जीव संख्यात बहुभाग नहीं थी ना, संख्यातवे भाग प्रमाण। तीसरी लाइन में अल्पतर संक्रामक जीव संख्यातवे भाग, संख्यात क्यों? संख्यात बहुभाग लिखा है ऊपर, संख्यात संख्यज्जा भागा। हाँ, अल्पतर संक्रामक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण नीचे लिखा है, बरोबर है। नीचे ट्रांसलेट में, और ऊपर लिखा है संख्यज्जा भागा। अपतर देखो आपको पहले वाली बात बताते हैं। नहीं, ऊपर और नीचे में कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए मैंने पूछा। मनुष्य की पढ़ना, पहले पेज पर आना, प्राकृत पढ़ो पहले। मनुष्येषु मिच्छच्च अपदर संकामका संखेज्जा भागा, संखेज्जा कहा? हाँ, यानी संख्यात बहुभाग। हाँ। और आगे क्या? शेषम संखेज्ज भागो, शेष संख्यातवे भाग प्रमाण है। क्या कहा? संख्यात बहुभाग के लिए संखेज्जा भागा कहा।
और संख्यात वे भाग के लिए संख्यज भागों कहा। ऐसे यहाँ पर है, ऊपर क्या लिखा देखो, संख्यजा भागन है। भुजगार है वो संख्यज भागो और अपदर संख्यजा भागा। संख्यात बहुभाग हो। हाँ, ये बहुवचन है ना, संख्यात बहुभाग। और आगे क्या लिखा है, प्राकृत में अवटिद अवत्तव असंख्यज भागो, यानी असंख्यातवा भाग है। पूरे आगे क्या लिखा है, बारस कसाय पुरुष वेद भय गुंचा भुजगार संकामका संख्यजा भागा। संख्यात बहुभाग, संख्यात बहुभाग है ना। और अपदर संक्रामका संख्यज भागो एक वचन। अल्पतर संक्रामक जीव संख्यातवे भाग प्रमाण है। आगे पढ़ेंगे। अवस्थित संक्रामक जीव किसके, 12 कषाय पुरुषवेद आदि के अवस्थित संक्रामक जीव असंख्यातवे भाग प्रमाण है। इसी प्रकार अरति और शोक की अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अवस्थित संक्रामक जीव नहीं है। ये प्रतिपक्ष होने के कारण अरति शोक के लिए अवस्थित नहीं होता। नपुंसक वेद, स्त्रीवेद, हास्य और रति के भुजगार संक्रामक जीव संख्यात वे भाग प्रमाण है। और अल्पतर संक्रामक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण है। अनुदिश से देखो, नपुंसक वेद, स्त्रीवेद, क्योंकि वहां समय दृष्टि है ना ज्यादा, तो उसके अल्पतर ज्यादा होगी। अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व स्त्रीवेद और नपुंसक वेद की अपेक्षा भागाभाग नहीं है। अल्पतर वाले ही है। हाँ, क्योंकि एक ही पद होगा उसमें अल्पतर वाले अल्पतर ही वाला होता है, इसलिए भागाभाग नहीं है। अनंतानुबंधी चतुष्क के भुजगार संक्रामक जीव असंख्यात वे भाग प्रमाण है। भुजगार कब है, विसंयोजना में, वो जब गुण संक्रमण करता है। और अल्पतर संक्रामक जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण है। बाकी सारे वो सत्ता वाले वो अल्पतर कर रहे। 12 कषाय पुरुषवेद और 6 कषाय उनका भंग आनत कल्प के समान है। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा, इतनी विशेषता है। असंख्यात के स्थान में संख्यात करना चाहिए। अनुदिश में और ऊपर ले रहे हैं इसमें। इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक ले जाना चाहिए। तो अभी हमने भागा भाग लिखा, भागा भाग 7वां। अब इसके बाद 7वां परिमाण। नहीं, भागा भाग हो गया ना अभी। नहीं, उन्होंने वो सारे उसी में गर्भित करके बताया। भुजगार का ये भुजगार का काल अलग बताने वाले हैं क्या? हाँ। कि काल नहीं उन्होंने बताया छोड़ ना? दिया, काल को छोड़ दिया है। क्षेत्र स्पर्शन काल है आगे आगे। हाँ हाँ, 6 नंबर जो डाला था ना उसमें भागा भाग लेना। नहीं, बराबर है। टोटल अगर हमको गिनने हैं तो छठा है भागा भाग लिया। अब परिमाण 7वां ले लेंगे, काल को ले लेंगे आगे चल के। हाँ, नाना जीवों की अपेक्षा काल लेने वाले हैं बाद में। हाँ, वो नहीं, काल नहीं लेना है, भागा भाग लेना है। वो भुजगार 6 लिखा है ना, उसके नीचे भागा भाग लिख दो। और यहाँ भुजगार 7 लिखना है, वहां परिमाण लिख दो। तो अब यहाँ पढ़ेंगे हम। परिमाणानुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है। वहां तो कितने भाग प्रमाण है कहा, अब उसकी संख्या कितनी है वो कहेंगे। ओघ और आदेश। ओघ से 3 दर्शन मुनि के सब पदों के
संक्रामक जीव कितने हैं, पदों के हुए, पदों के संक्रामक जीव कितने हैं। सोलह कषाय और 9 कषायों के सब पदों के संक्रामक जीव कितने हैं। यहाँ पे एक पक्ष का जवाब वो नहीं कुछ गया जवाब नहीं है। असंख्य असंख्येजा ओघेन दंसनतीत सर्वपद संकामया केतिया असंख्येजा यानी असंख्यात हैं। इसका जवाब नहीं दिया वहां पर। हाँ, प्राकृत में लिखा है। असंख्यात है, इतना लिख दो। कहाँ लिखना है, सेकंड लाइन में, कि 3 दर्शन मुनि के सब पदों के संक्रामक जीव कितने हैं, तो कहते असंख्यात है। उसकी सत्ता वाले असंख्यात नहीं कहा, संक्रमण करने वालों में उसके सब पदों के करने वाले कितने, तो असंख्यात हैं। 16 कषाय और 9 कषायों के सब पदों के संक्रामक जीव कितने हैं, तो कहते अनंत हैं। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य संक्रामक जीव कितने हैं, तो संख्यात है, क्योंकि उषम श्रेणी चढ़ के उतरने वालों के होता है। ये अनंतानुबंधी में भी संख्यात लेना है। तथा अनंतानुबंधी चतुष्क के अवक्तव्य संक्रामक जीव असंख्यात है। संख्यात नहीं हो सकते, असंख्यात हो सकते। चारों गतियों में है ना वो। पुरुष वेद के असंक्रामक जीव पुरुष वेद के अवस्थित संक्रामक जीव असंख्यात है। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंचों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि 12 कषाय और 9 कषायों के अवक्तव्य संक्रामक जीव नहीं है, क्योंकि वो तो उपशम श्रेणी चढ़ के उतरने वालों के होगा। अब आदेश से नारकियों में सब प्रकृतियों के सब पदों के संक्रामक जीव के साथ असंक्रामक भी बताने के लिए। किसमें, 12 कषाय में, 12 कषाय और 9 कषाय में अवक्तव्य और असंक्रामक जीव, जो असंक्रामक भी नहीं है। अवक्तव्य तो है ही नहीं है और असंक्रामक भी नहीं है। हाँ, उसमें जो नारकियों में बता रहे, सामान्य तिर्यंचों में, हाँ, सामान्य तिर्यंचों में असंक्रामक भी नहीं है। यहाँ संक्रमण के पद चल रहे ना, अवक्तव्य तो है ही नहीं है। और श्रेणी में असंक्रामक होते हैं। हाँ, श्रेणी में असंक्रामक, तो ये असंक्रामक भी नहीं है। असंक्रामक भी नहीं है। आदेश से नारकियों में सब प्रकृतियों के सब पदों के संक्रामक जीव कितने हैं, तो कहते असंख्यात है। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय तिर्यंच, मनुष्य अपर्याप्त, देवगति में सामान्य देव और भवनवासियों से लेकर अपराजित विमान तक के देवों में जानना चाहिए। वहाँ जहाँ जो पद संभव है वो कितने में होगा, तो असंख्यात होगा। मनुष्यों में नारकियों के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि सब प्रकृतियों के अवक्तव्य संक्रामक जीव, मिथ्यात्व के सब पदों के संक्रामक जीव और पुरुष वेद के अवस्थित संक्रामक जीव संख्यात है। ये संक्रामकों की बात है, असंक्रामकों की नहीं ली है। मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनीय और सर्वार्थ सिद्धि के देवों में सब प्रकृतियों के सब पदों के संक्रामक जीव कितने हैं, संख्यात है। देखो, तो असंक्रामक वाली बात वो अलग थी, वो भंग विचय में ली थी। बाकी जो संक्रमण है उसी में अल्प बहुत वो चल रहा है। तो असंक्रामकों की बात यहाँ नहीं लेनी है, प्रमाण और भागा भाग में। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए। क्षेत्रानुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है। अभी भुजगार का 8वां, अभी इसमें क्षेत्र बताएंगे। नाना जीवन की अपेक्षा घटित होता है हमेशा क्षेत्र और स्पर्शन। तो निर्देश 2 प्रकार का है, ओह और आदेश।
ओघ से दर्शन मोहनीय त्रिक के सब पदों के संक्रामक जीवों का कितना क्षेत्र है। लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र है। देखो क्या कहा, तीनों प्रकृतियों की बात यहाँ की और उसके सभी पद ले लिए। मिथ्यात्व के संक्रामक कौन है? समझ, वो तो लोक के असंख्यात वे भाग में है, परंतु सम्यक प्रकृति के संक्रामक कौन है? मिथ्या दृष्टि उद्वेलना करने वाले वो कहाँ पाए जाते हैं? पूरे लोक में। फिर भी उनकी संख्या कितनी एट अ टाइम? असंख्यात है, तो वो लोक का असंख्यात भागी घटित होता है। भले एकेंद्रियों में भी वो पड़े, सूक्ष्म में भी है, सर्वत्र, फिर भी किसी एक समय में उनका क्षेत्र कितना होगा? तो लोक का असंख्यात भाग। स्पर्शन में बताएंगे पूरा लोक, कि कभी न कभी किसी न किसी जीव ने कहीं न कहीं किसी कोने में वो किया है। ऐसे तो आपने संचय की अपेक्षा सादी मिथ्या दृष्टि जो अनंत देखी थी ना, पर यहाँ पे ये उद्वेलना का कारण सादी मिथ्या दृष्टि अनंत हो गए, परंतु उनकी उद्वेलना पूरी होने पर वो संक्रमण कहाँ कर रहे हैं? ख्याल में आई ना बात? एट अ टाइम कितनी उद्वेलना कर रहे हैं? असंख्यात। जिनकी उद्वेलना पूरी हुई है वो अनंत हो गए भले, परंतु जो अभी उद्वेलना कर रहे हैं उनकी बात चल रही है यहाँ पर। ओघ से दर्शन मोहनीय त्रिक के सब पदों के संक्रामक जीवों का कितना क्षेत्र है? कितने लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र है। 16 कषाय भय और जुगुप्सा के अवक्तव्य संक्रामकों का लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र है। ये तो आसान है ना समझने में, क्योंकि अनंतानुबंधी भले चारों गतियों में है, फिर भी उसकी संख्या तो लिमिटेड है। शेष पदों के संक्रामकों का सब लोक क्षेत्र है, यानी 16 कषाय भय और जुगुप्सा के अवक्तव्य को छोड़ा, किसको रखा? भुजगार अवस्थित अल्पतर, वो पूरा लोक लिया, क्योंकि अनंत जीव कर रहे हैं ना, उसके पूरे लोक में है। 7 9 कषायों के, यानी वो प्रतिपक्षी वाली अवक्तव्य संक्रामकों का और पुरुष वेद के अवस्थित संक्रामकों का लोक के असंख्यात वेद रह गया भाग प्रमाण क्षेत्र है। शेष पदों के संक्रामकों का सब लोक क्षेत्र है। 7 9 कषाय में अवक्तव्य उपशम श्रेणी उतरते समय, पुरुष वेद के असंक्रामक सम्य दृष्टि है, ये लोक का असंख्यात भाग है। और शेष पद कौन से? उनमें 7 9 कषाय में शेष पद कौन से है? अल्पतर भुजगार अवस्थित होगा? नहीं होगा, तो ये सब पूरा लोक में है। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंचों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 12 कषाय और 9 9 कषायों के अवक्तव्य संक्रामक नहीं है सामान्य तिर्यंचों में। शेष गतियों में सब प्रकृतियों के सब पदों के संक्रामकों का लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र है, यानी देवों में नारकियों में जो पद संभव है उनका लोक का असंख्यात भागी घटित होता है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक ले जाना चाहिए। ये देवों में लोक का संख्यात्व भाग ले सकते हैं? लोक का संख्यात्व भाग कभी नहीं घटित होगा, क्योंकि 7 बाय वो तो विहार की अपेक्षा होता, वो तो स्पर्शन में बताएंगे, क्षेत्र में नहीं। जीव असंख्यात, वो तो जो लोक रसनाली का 8/14 भाग जो घटित होता है, कभी न कभी कहीं न कहीं किसी जीव ने वो विहार किया था, उस अपेक्षा होता है। वो स्पर्शन में बताते हैं उनका रहने का अपना ठिकाना जो है, या एट अ टाइम कितने हैं, तो असंख्यात ही जीव है। अभी वर्तमान में भी विहार करेंगे तो भी कितने गिने चुने ने असंख्यात हो गए, तो उनका क्षेत्र तो लोक का असंख्यात भाग ही घटित होता है। हाँ। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देखो। अश्विन